ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कर्म सेवक न्याय प्रिय, लेते हैं आपके कर्मों की खैर। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, इस लोकोक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां स्नेह दर्शकों, सूर्यसुत शिव भक्त शनि ग्रह 12 फरवरी को प्रातःकालीन 5:26 में होने जा रहे हैं अस्त। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में पुनः उदय होंगे 17 मार्च को। स्नेह दर्शकों, आज ज्योतिष शास्त्र बड़ा स्पष्ट आता है कि जब कोई भी ग्रह एक निश्चित डिग्री अर्थात अंश पे आता है तो कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है। चंद्रमा जब 12 अंश पर आते हैं तो चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। उसी कड़ी में मंगल ग्रह जब 7 अंश पर आते हैं तो मंगल ग्रह अस्त हो जाते हैं। बुध ग्रह जब 13 के अंश पर 13 डिग्री पर आते हैं तो बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं। उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति 11 अंश पर आने पर देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाते हैं। 9 अंश पर जब शुक्र ग्रह आते हैं तो तब शुक्र ग्रह भी अस्त हो जाते हैं। स्नेह दर्शकों, इसी कड़ी में जब भी शनि ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, यदि उस राशि के 15 अंश पर आ जाते हैं तो शनि ग्रह स्वयं अस्त हो जाते हैं। दूसरी परिभाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, सूर्य ग्रह स्थिर है और सारे ग्रह पृथ्वी से लेकर सारे 9 ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्र लगाते हैं। जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ जाता है तो कुछ समय के लिए वह ग्रह अस्त हो जाता है। तो ये सिंपल अस्त की परिभाषा है। स्नेह दर्शकों, अब आते हैं आज के विषय पर। जो कर्म के कारक हैं, न्यायप्रिय हैं और व्यक्ति को उसी के ही कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कौन से ग्रह? शनि ग्रह। यह होने जा रहे हैं बकरी 12 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कहां? कुंभ राशि में। उसी दिन कुंभ संक्रांति भी है, फाल्गुन संक्रांति भी है। और जैसा मैंने आपको समझाया कि सूर्य के इर्द गिर्द जो भी ग्रह आता है वह कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर जितना तेज और प्रकाश होता है। तो स्नेह दर्शकों, सूर्य ग्रह जब तक रहेंगे कुंभ राशि में तब तक उनके पुत्र शनि ग्रह रहेंगे अस्त। इसको अगर आप दूसरी परिभाषा में समझें, पुत्र कितना भी बलवान क्यों न हो, पुत्र को कितनी भी नॉलेज क्यों न हो, लेकिन पिता की छाया मिलते ही पुत्र एक सुरक्षा कवच महसूस करना शुरू कर देता है और कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्स मोड में डाल देता है। उसी परिभाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो शनि ग्रह भी कुछ समय के लिए अपने पिता सूर्य के संरक्षण में अस्त होने जा रहे हैं। स्नेह दर्शकों, ज्योतिष में बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि सूर्य ग्रह पापी ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, जबकि अगर हम इसको सार्थकता से समझे तो सूर्य न तो पापी ग्रह है और ना ही क्रूर ग्रह है। शनि है तो शनि है मात्र और मात्र कर्म का फल देने वाला न्यायकारक ग्रह। अब जब राजा दंड देगा तो कुछ लोग उनको न्यायाधीश भी कहेंगे तो कुछ लोग उनको क्रूर भी कहेंगे। तो इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि शनि ग्रह पापी ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी परिभाषा में समझें तो शनि ग्रह हकीकत में सेवक है और शनि ग्रह न्याय प्रिय ग्रह है। शनि ग्रह कर्म का
कारक ग्रह। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड जो शनि ग्रह पर ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम है, इस एपिसोड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि शनि ग्रह 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक जब अस्त रहेंगे तो आपकी राशि के ऊपर इस अवधि में शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए अवधि विशेष लाभदायक रहेगी, जिनकी शनि की महादशा, शनि के अंतरदशा, शनि की सूक्ष्म परतंत्र दशा, शनि के ढैया या साढ़े साथी चल रही है, उनके लिए यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। और साथ ही साथ आप इस एपिसोड में यह भी समझ पाएंगे कि 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आप क्या उपाय करें जिससे शनि ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो सके। तो मेरे प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरह का अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस में वास्तु से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप अपनी वास्तु विजिट फिक्स करवा सकते हैं। तो आइए ज्यादा भूमिका न बनाते हुए बात करते हैं। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। स्पष्ट कहा जाता है कि शनि की जो है वो त्रिदृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है सिंह तो अब शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में हो रहे हैं वक्री। सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी सिंह राशि के जातकों के शनि होते हैं 6ठे और 7वें। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, जो लोग पीछे पड़ जाते हैं, गुप्त शत्रु जिन्हें कहा जाता है। सप्तम भाव आपका पार्टनर, आप पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, बिना पार्टनर के हर कोई अधूरा है, इसलिए अपने पार्टनर का सम्मान करें। शनि सप्तम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि रहेगी 9वें भाव भाग्यस्थान पर। शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके लगन में, आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, यदि आपकी राशि है सिंह। और शनि की दशम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव अर्थात परिवार पर। अद्भुत समय है सिंह राशि वाले जातकों के पास। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति, अपयश, रोग, शोक, क्लेश, चिढ़ने वाले लोगों से निवृत्ति, अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध, भाग्य में वृद्धि, शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति। और परिवार में व्यक्ति क्या चाहता है? परिवार से व्यक्ति सिंपल चाहता है मान सम्मान, रिस्पेक्ट। अद्भुत समय है आपके पास यदि आपकी राशि है सिंह। तो क्या करें आपने शनिवार के दिन साबुत उड़द और काले चने बहुत अच्छे से सरसों के तेल में बनाकर, काला नमक, काली मिर्ची उसमें डालकर लोगों में बांट दें। साथ ही साथ शनिवार के दिन कोशिश करें शनि शिला पर जाकर तिल का तेल अवश्य अर्पण करें और वहीं पर बैठकर आपने शनि चालीसा में, आपने वहीं शनि शिला के पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि शनिदेव के जो गुरु हैं वो हैं कौन? भगवान भोलेनाथ। अद्भुत आपको कृपा प्राप्त होगी किसकी? भगवान शंकर की और उनके प्रिय शिष्य शनि। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कन्या तो अब शनि ग्रह आपके 6ठे भाव में होने जा रहे हैं अस्त और रहेंगे 17 मार्च तक।
वैसे भी कन्या राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह पंचम भाव के कारक होते हैं और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव बेसिक्स एजुकेशन, कैरियर के अवसर, संतान, उच्च शिक्षा, हर तरह से समृद्धि का कारक होता है पंचम भाव। अब शनि आपकी पत्रिका में छठे भाव में विराजमान है भी और वहीं पे अस्त हो रहे हैं। कहां दृष्टि? अष्टम भाव पर, कहां दृष्टि? 12th हाउस पर, और कहां दृष्टि? 3rd हाउस पर। अष्टम भाव अचानक, विदेश भाव, द्वादश भाव विदेश का कारक भी होता है, कोर्ट कचहरी का कारक भी होता है, और तीसरा भाव शिवलिंग का कारक होता है। आपके पास भी अद्भुत समय है, पुराने रोगों से निवृत्ति हो सकती है, विदेश से संबंधित काम आपके बन सकते हैं, अपयश मतभेद से आप बाहर निकल सकते हैं, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति हो सकती है, और भाई बहनों के साथ यदि आप उपाय इस अवधि में शनि के करते हैं, बहुत अच्छे आपके रिलेशन हो सकते हैं। जो टर्म आपके बहुत समय से खराब चल रहे हैं वह भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन कैसे? प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं और शनि शिला पर सरसों का तेल अर्पण करें। सरसों के तेल में थोड़ा सा काले तिल मिला लें, वहीं पर बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कोशिश करें नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें। निश्चित आपको शनि ग्रह के साथ अपने राशि के स्वामी बुध ग्रह के साथ गणेश जी की भी अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला, शनि आपके लिए मूल पंचमेश के कारक होते हैं। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और अभी पंचम भाव में स्वयं शनि ग्रह विराजमान है जो अस्त होने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि रहेगी कहां पर? सप्तम भाव पर तृतीय दृष्टि, दसम दृष्टि एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि रहेगी एकादश भाव पर और तृतीय दृष्टि रहेगी धन भाव पर। आपके पास अद्भुत समय, यदि लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी तो इस अवधि में जॉब प्राप्ति के परिपूर्ण योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ आपकी छठमंगनी और पटव्याह की संभावना भी बनती है यदि आपकी तुला राशि है। संतान से संबंधित उलझनों से भी आप निवृत्त हो सकते हैं। इनकम ऑफ सोर्स में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन कैसे करने होंगे आपको शनि ग्रह के कुछ अद्भुत उपाय। क्या करें यदि राशि आपकी तुला है तो बड़े गंभीरता से सुनिएगा। आपने शनिवार के दिन सरसों के तेल में 7 दाने मिलाने हैं साबुत उड़द के और शनि शिला पर अर्पण कर देंगे। साथ ही साथ वहीं पर बैठकर सरसों के तेल में छाया देखकर शनि की मूर्ति पे नहीं, शनि के चरणों में अर्पण कर देनी है और वहीं पर बैठकर कोशिश करें शनि चालीसा का पाठ करें। आपको जो मैरिटल लाइफ में उलझने चल रही थी उससे निवृत्ति मिलेगी। विवाह नहीं हुआ है, विवाह में अवरोध आ रहे हैं तो चटमग्नि और पटव्याह की संभावना बनती है। बहुत लंबे समय से जॉब नहीं थी तो जॉब प्राप्ति के योग बन जाएंगे। बहुत कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है तो बरकत के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अद्भुत समय है तुला राशि के जातकों के पास भी। यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो आपकी वैसी ही शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है और अब शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहे हैं अस्त। शनि की दृष्टि छठे भाव पर रोग शोक ऋण, शनि की दृष्टि दसम भाव प्रोफेशन और शनि की दृष्टि लगन पे, और वैसे भी शनि आपके लिए होते हैं तृतीय भाई बहन चतुर्थ परिवार के कारक। बहुत अद्भुत समय आपके पास। यदि इस अवधि में आप करते हैं कुछ विशेष उपाय तो आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि रोग पे भी है, शनि की दृष्टि शरीर पर भी है। यदि इस अवधि में करते हैं आप कुछ विशेष उपाय तो प्रोफेशन में लाभ होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। पिता के साथ जो आपके रिश्ते खराब चल रहे थे उनके भी ठीक होने की संभावना बनती है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल का एक दिया जलाएं। आपने तेल नहीं चढ़ाना, आपने दिया जलाना है। साथ ही साथ कोशिश करें साबुत उड़द और काले चने सम मात्रा में बनाकर गरीबों में बांटें और कोशिश कीजिए, विंटर का समय चल रहा है, शनिवार के दिन लाल कंबल गरीबों में जितना हो सकता है बांटें। 9 वर्ष से छोटे बालक, संख्या का विशेष ख्याल रखिएगा, 4 या 8 बालकों को लाल कलर के जूते दे दीजिए।
निश्चित शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। जो लोग आपसे ईर्ष्या जलन द्वेष रखते हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। परिवार के अंदर आपको मान सम्मान की वृद्धि प्राप्त होगी। पिता के साथ जो संबंध खराब थे या लंबे समय से जो पिता को रोग चल रहा है उनसे निवृत्ति प्राप्त होगी और स्वयं की हेल्थ में आपको अद्भुत कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह ट्रांजिट स्पेशल जो प्रोग्राम है इसमें अद्भुत संयोग बन रहे हैं। जिस अवधि में शनि और सूर्य एक साथ रहेंगे, शनि ग्रह अस्त रहेंगे, साथ में लंबे समय तक रहेंगे बुध ग्रह, क्योंकि 19 फरवरी को बुध ग्रह स्वयं पहुंच जाएंगे कहां पर, कुंभ राशि में। और बुध ग्रह को सबसे अच्छा एक मीडिएटर ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो अद्भुत एक समय है। यदि इस अवधि में जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। किसकी? शनि ग्रह की। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब कोई भी संतान अपने पिता का संरक्षण प्राप्त करती है, चाहे पिता और पुत्र के मध्य जितने मर्जी मतभेद हो, उसके बावजूद संतान अपने आप को रिलैक्स महसूस करती है, क्योंकि संतान के लिए पिता हमेशा एक कल्प वृक्ष होते हैं, अर्थात संतान को हमेशा छाया प्रदान करते हैं। और यहां पे अद्भुत समय, पहले शनि और सूर्य के मध्य में रहेंगे बुध, और शनि जैसे निकलेंगे 7 मार्च को उसी दिन वहां शुक्र आ जाएंगे। तो अद्भुत समय है, इस अवधि का उठाएं आप लाभ, इन उपायों को आप अवश्य करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, देखिए मेरा कोई भी एपिसोड कट पट वाला नहीं होता है, इसीलिए बीच बीच में टंग स्लिप हो जाती है। अस्त की जगह बकरी, बकरी की जगह अस्त आ जाता है, क्योंकि मैं उन ज्योतिषी में से नहीं हूं जो कट कट कॉपी पेस्ट करके एपिसोड बनाते हैं। तो यदि आपको एपिसोड अच्छा लगते हैं हमारे, आपको अवश्य हमारे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी, आपके परिचितों को भी ज्योतिष के विषय में एक्चुअल मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सके। तो जय नारायण की नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना विशेष ख्याल रखें और बहुत बहुत आशीर्वाद।